एक आपको पढ़ा डाला था कि उसमें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है। मैंने कहा ये आपके पेपर में हर समय बनता है, इसलिए ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में हम लोग हमेशा कहते हैं। ठीक है, तो आइए उसी के माध्यम से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। हमने 2-3 कंडीशन उसमें सॉल्यूशन दे चुका था आपके सामने। अभी हमने उसी के आधार पे एक सवाल और लेके आए हैं। इसी माध्यम से 2-3 सवाल और आज बताएंगे, उसको भी देख लीजिए और आप लोग इसको देखते रहिए। मैंने कहा यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर नहीं अच्छी लगती तो मत करिएगा। मैंने ये नहीं कहा कि आप जो है दबाव में मेरे आगे, मैं दबाव किसी प्रकार का नहीं दूंगा, लेकिन आपको मैं पुनः ये विश्वास दिला दूंगा कि आपको 5 नंबर देने का पूरा हक आपके अंदर आ जाएगा। ठीक, कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। तो हमने देखिएगा ये क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है और लिखा हुआ है, देख लीजिए किस प्रकार से है और किस प्रकार से इसको हल किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। बिना स्टेप का आपको नंबर नहीं मिलने वाला। अगर आपका 5 नंबर का बनता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, शॉर्टकट कोई विधि नहीं है। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो पेपर देते हैं वो बोर्ड पेपर है, कंपटीशन लेवल नहीं है। ठीक है, कंपटीशन लेवल में आप शॉर्टकट मार देते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। ठीक है, आइए चेक करिए। तो आपका जो क्वेश्चन बन रहा है, कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 सेकंड में, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 60 सेकंड में, इसमें अर्ध आयु नहीं दिया है। जो अर्ध आयु वाला क्वेश्चन था मैंने उसको सॉल्व करके आपको दिया। मैंने कहा के का मान पहले निकाल लेते हैं, तब जाके आप किसी को अगर टी दिया रखेगा तो आप टी का मान रखेंगे। इस प्रकार से आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। कहेंगे बाबू प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। ध्यान दीजिएगा, पूरी जो सांद्रता होती है, मैंने कहा जब भी निकालेंगे प्रारंभिक सांद्रता, कर प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। ध्यान दीजिएगा, आधी रह जाती है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। मैंने आपको बताया था वेग स्थिरांक किस प्रकार से आप लोग सॉल्व करोगे। वेग स्थिरांक जब भी पूछेगा तो आप क्वेश्चन मार्क के, इसको के से डिनोट किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि इतने सेकंड में, या जब भी सेकंड यानी आपको समझ आ रहा होगा कि टाइम कुछ दिया होगा जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया को सॉल्व करने में कितना समय ले रहा है, 60 सेकंड ले रहा है। तो आइए हमने कहा था कि सबसे पहले आप लोग अभिक्रिया के माध्यम से लगाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जब सॉल्व करते हैं तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, यानी सॉल्व करके देंगे। देखा, यहां पर हम लोग लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया थोड़ी तेज लिखेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया। अगर कोई अभिक्रिया मैंने मान लिया, जैसे मैंने कहा रिएक्टेंट ऑफ इन वैल्यू, टोटल कितना हो जाएगा वो प्रोडक्ट। और मैंने आप लोगों को बताया था कि रिएक्टेंट जो होता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। अभिकारक बहुत आराम से पढ़ाया था। और इसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए, जो भी रिएक्टेंट होता है मैंने इसकी सॉल्यूशन को सॉल्व करके आपको दिया था। ये इतने टाइम में, मतलब टी बराबर उस समय प्रेजेंट टाइम टी जब अभिकारक रहा होगा तो ये क्या रहा होगा, आर रहा होगा, मतलब रिएक्टेंट अभिकारक किसी प्रकार का। मान लीजिए कोई आपने आटा रखा है, आटा, तो जैसे जैसे रोटी बनाते जाएंगे तो इसमें प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। तो यानी इस पॉइंट पे रोटी 1 बन गई और इस पॉइंट पे रोटी 2 बनी और इस पॉइंट पे रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे ही खत्म होगा रोटी टोटल बन जाएगी, यहाँ ढेर सारी रोटियां बन जाएंगी। उसी को हम लोग बोल देते हैं भैया उत्पाद बना लिया। और उत्पाद का मतलब जिसको हम लोग यूज कर लेते हैं उत्पाद बना के। रिएक्टेंट का मतलब होता है जो अभी उपयोग करने लायक नहीं होता, मतलब उसको यूज करने जा रहे हैं, तो रिएक्टेंट में यानी अभिकारक होता है। यानी उनके पहले बीच में क्या होता है, रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद जो भी ये मिलता है उसको हम लोग कहते हैं उत्पाद। किसी ने पूछा कि भाई ये साहब मुझे बताइए कि अभिकारक किसे कहते हैं। मैंने कहा रासायनिक अभिक्रिया पहले पढ़ लीजिए किसे कहते हैं। मैंने कहा 2 अभिकारकों के मिलने से कोई नया पदार्थ का निर्माण हो, उसे हम लोग क्या करते हैं, उत्पाद करते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग उस पर ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि इसको हम टॉपिक को पढ़ा चुके हैं। इसलिए आपको सबसे पहले इस सवाल को हम लोग जानना चाहेंगे। ठीक है, सवाल को आइए चेक कर लेते हैं। हम इसको नहीं बताएंगे क्योंकि पहले बार हम बता चुके हैं, उसको देखिए। अभिकारक मतलब मैंने बता दिया, 2 अभिकारकों के मिलने से अभिकारक कोई नए पदार्थ का निर्माण करने का प्रयास करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। या बन गया तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। सिंपल सी बात। आपको मैंने ये अब डायग्राम के माध्यम से, ये कितने समय में बोल रहा है, टी समय बराबर कितना, 60 सेकंड ले रहा है। और 60 सेकंड में हो सकता है भैया कहीं ये कितना रोटी बना लिया होगा कौन जानता है। 60 सेकंड में थोड़ी 1 मिनट में जितनी रोटी बनती होगी
आइए चेक कर लेते हैं। अब इसके माध्यम से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाई। तो मैं आप लोग हमेशा एक चीज लिख दीजिएगा, माना अभिक्रिया, क्योंकि हम लोग जानते नहीं क्या चीज मांगते हैं। हमें ये भी मान सकते, बी भी मान, लेकिन हमको ये सुविधाजनक महसूस होता है आप लोग को भी समझाना और अच्छा लगता है। मतलब इसलिए आप एग्जामिनर को जब दोगे तो उसको समझ आ जाएगा कि रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, पी का मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारी प्रारंभिक सांद्रता रही होगी सर्वप्रथम में, प्रारंभिक शॉर्टकट में लिखते हैं सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता इसकी रही होगी फर्स्ट टाइम में मैंने कहा 100 मान के चलेंगे, मतलब 100 जब रहा होगा तो t बराबर उसमें इक्वल टू क्या होगा 0। यानी अभी प्रारंभिक सांद्रता इसकी 100% रही होगी। यानी मैंने जो बताया कि आटा उसमें अभी प्रेजेंट टाइम में 100% अभी कुछ यूज कर रहा है नहीं, एक भी रोटी नहीं बनाया, अभी पैकिंग है सारी। तो मैंने क्या किया, उसको पैकिंग करने, जब तक वो पैकिंग था तब तक उसकी वैल्यू क्या थी 0। मतलब किसी प्रकार की सांद्रता मतलब कोई टाइम नहीं चालू हुआ। यदि आप कुछ बनाना स्टार्ट करोगे तो टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो यानी वो धीरे धीरे से क्या होने लगता है, कम होने लगता है। अब कम मतलब मैंने बताया जैसे जैसे इसकी ग्राफ ऐसे घटती जाएगी तो आप ऐसे ग्राफ भी दिखाते जाओ। उसी ग्राफ के माध्यम से मैंने सारा सवाल बता डाला आप लोग। अब कह रहा है टी समय पश्चात, यानी 60 सेकंड पश्चात, यानी समझ जाइएगा। तो हम लोग ये चीज हमेशा लिखते हैं टी समय पश्चात, टी समय पश्चात, टी समय पश्चात इसकी वैल्यू जो होती है, जो इसकी वैल्यू होती है वो आधी हो जाती है। क्या हो जाती है, आधी का होना मतलब मैंने 100 मान के चलो, और 100 का ये आधा हो जाएगा तुरंत। तो बताइए 100 का आधा मतलब समझ गए, आधा मतलब 50। यानी आप दिमाग में रख लो यार भैया, ये आपके सामने 100 है, पूरे के इसका आधा कर दो यार, 50% आया कि नहीं, 50 मतलब ये आधी हो जाती है। अब आधी बताओ, जब मैं घटा दूंगा तो आधा खत्म हो गया, तो 50 से बचेगा ना इसमें से, समझ आ रहा है। इसी प्रकार से अब इस रिएक्टेंट को तो हम लोग डायरेक्ट अब देखिएगा फार्मूले पे आते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से लिखेंगे, अभिक्रिया से, पूरी ध्यान से आराम से देखिएगा, साफ साफ एकदम। मैंने कहा कि नोट करते भी जाइएगा, सारे सवाल को हम लोग बात करेंगे। आधी रह जाती है, सूत्र आपके सामने कुछ इसी प्रकार से आएगा, के बराबर ये हो जाएगा 2.303 बट्टे क्या बाबू टी, ये हो जाएगा लॉग के फॉर्म में आ जाता है। और जैसे लॉग के फॉर्म में आया, मैंने कहा था कि लॉग, एक बार फिर पुनः आपको जो बता देना चाहता हूं, लॉग ई जब ये होता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2.303, ये लॉग हो जाता है 10 के फॉर्म में आ जाता है। इसको याद रखिएगा, ये टोटल लॉग ई के बराबर है। जब हम लोग सिद्ध किए थे इसको, प्रथम सिद्ध करने वाला बार बार पूछता रहता, तो हम लोग इसको ये माने थे, और ये माइनस क्या था बाबू x, और x की जगह इसमें प्रेजेंट टाइम क्या है बाबू 50, और a की जगह क्या है 100। तो ये याद रखिएगा 100 है a की जगह। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आराम से लिख लीजिएगा, a की जगह कितना रखना चाहते हो, ऐसे भी रख सकते हो यार। ये बराबर नहीं समझ पा रहे तो 100 रख देना। आज जैसे ही 100 मात्रा यूनिट बना लिया अपना, ये इतना क्या हुआ कि कम हो गया। जितने समय बाद बोलेगा तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 50% कम, यानी आधी रह जाती है। और कितने समय में, टी समय मतलब 60 सेकंड में। लीजिए पूरा रिजल्ट ही देने वाले हैं आपको, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं। प्रथम कोटि का सूत्र लगा दो यार, करा केज क्वेश्चन मार्क, क्या बोला है आपको, जो पूछता है वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो के बराबर आपके सामने सूत्र आ गया, ये हो जाएगा 2.303 बट्टे क्या बाबू टी, ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा log 10, और यहाँ पर a अपान a माइनस कितना बाबू, ये देख लीजिए x है, ये आपका फार्मूला आया था सामने। अब इसी भी मान पुट अप करना स्टार्ट कर दीजिएगा, 2.303। ओके, ये देखिए t का मान कितना है 60 है, तो 60 रखोगे, log हो जाएगा यहाँ पर 10। अच्छा a की बराबर कितना है 100, तो 100 पूरा पुट अप करोगे। ये देखिएगा 100 माइनस x कितना पा गए भाई, 50 पाए हो, तो 50 रखना पड़ेगा आपको। ये हो जाएगा k बराबर 2.303, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा 10। हम 10 यहाँ पर छिपा रहता, लिखे या ना लिखे तो भी आप छिपा ही मानिएगा, मतलब यहाँ पर क्या होता है छिपा रहता है। यहाँ पर हो जाएगा 100, ये घटा दोगे 50 आ जाएगा, ये काट कर दो यार, कट कर दो, 50 गुना 100, ठीक है। यहाँ पर इस समय देख लीजिए, मैंने कहा जगह नहीं है तो एडजस्टिंग कर लीजिएगा इस साइड आके, 2.303 और बटे कितना बाबू 60 हो गया, गुड़े
लॉग, अब बताइए लॉग 2 का मान होता है, साइड में आप लोग लिख लीजिएगा लॉग 2 का मान होता है, तो मैं ऐसे ही लगाते जाइएगा पेपर में भी 0.1 मिनट नीचे लिख दे रहे हैं, हो सकता है दिखे ना आपको। तो यहाँ पर आप पुनः आप यहाँ पर दिखा सकते हैं log 2 का मान, ध्यान दीजिएगा log 2 का मान होता है 0.3010 होता है, इसको याद रख लीजिएगा, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ता है। और log 2 का मान इतना ही होता है, प्रयोग कर लीजिएगा। और मैंने इसको चेंज करके भी बताया था, ये हो जाएगा k बराबर 2.303 बटे कितना 60 हो जाएगा गुणे, ये हो जाएगा 0.3010 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर कितने अंक है, 0.336 अंक है, तो हम लोग 6 लिख देंगे। और डायरेक्ट आप पावर भी लिख सकते हो या 3 ऐसे कर लो, ये जितना अंक हटाओगे, ठीक है। तो k बराबर हो जाएगा 2 इतने 0 इतना बटे 60 हो जाएगा गुणे 300 इतना बटे, देखिएगा 3 3 6, इसको हम लोग क्या करेंगे पावर में बदल लेंगे, 1 2 3 3 3 6 यानी 6 इसको पावर में बदल लेंगे। 0 0 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, k बराबर हो जाएगा 2303 बटे कितना हो जाएगा 6 गुणे यहाँ हो जाएगा 301, ठीक है। अब इसको हम लोग पावर में उठा ले जाएंगे, जैसे ही पावर में आप उठाओगे तो k बराबर हो जाएगा 2303, यह गुणे हो जाएगा 301। अब देखिए इसके पावर में था, ये ऊपर जाएगा तो गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा -6 और बटे कितना हो जाएगा 6। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो गुणा कर लीजिएगा और इसका गुणा करने के बाद आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, कुछ पॉइंट जाएगा तो उसको दशमलव आप क्या करोगे बढ़ा लोगे, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो सबसे पहले क्या करोगे गुणा कर लेना। देख लीजिए गुणा किस प्रकार से आने वाला, उसको भी हम लोग चेक ही कर लेते इसी बात पे। ये हो जाएगा 2303 और बटे कितना है भैया 301 आ रहा है, 1 की मल्टीपल हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, ये 0 से मल्टीपल करोगे 0 ही आएगा, तो आप 4 स्थान तक चले जाइएगा लेके 3 3 का कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा 3 3 का 9, चेक कर लीजिएगा आराम से, 3 3 का 9 और ये हो जाएगा 3 2 6, जोड़ लीजिएगा 3 और ये 0, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6। तो मैंने कहा था आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, k बराबर आ जाएगा बाबू आपका कुछ इस प्रकार से आने वाला है 93203 बटे कितना 6 गुणे 10 की घाते -6, ओके। अब इसको काटोगे, देखिएगा मैंने सारी चीज इसको बता डाला इधर, और इसको जब हम लोग काटेंगे तो देख लीजिएगा ये आपका गुणा है, आप लोग सब लोग जानते हो गुणा करना, तो मैं इसको बताना उचित नहीं समझ रहा लेकिन बता दिया। तो काटोगे 6 1 कम 6 6 1 कम 6, 11 दशमलव कुछ पॉइंट में जाएगा आपका, तो ये दशमलव घटेगा भी आपका। चलिए अच्छा देख लेते हैं हम लोग इसको काट के इस साइड में, तो दिख रहा है सभी, तो इसको देखते रहिएगा। तो चेक कर लीजिएगा आगे भी। तो ये आपका हो गया, के बराबर हम लोग इसको लिख लेंगे पूरा। कुछ बच्चे जो है काटना नहीं जानते तो उनके लिए भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, तो मैं डायरेक्ट आंसर दे देता बाबू। 3 गुणे 10 की घाते 6, देखो दशमलव किस प्रकार से हटाया जाता है उसको भी देख लीजिएगा। हम लोग डिवाइडेशन कर लेते हैं थोड़ा से, कुछ समय के लिए इधर आ जाते हैं साइड में, और आप लोग भी चेक कर लीजिएगा किस प्रकार से काटा जाता है यार। देखिएगा 6 1 कम 6 हो गया, आराम से चेक कर लीजिएगा, ये कट गया, ये ना उतरेगा फिर भी एक बार जाएगा, तो 6 1 कम 6, अब यहाँ पर 3 आएगा तो हमने 3 उतार लिया, 6 5 कितना हो गया 30, तो आपने फिर से उतारा यार 3 आया, तो फिर आप 2 उतारोगे, 6 5 फिर से 30 आया, तो 6 5 30 करोगे फिर 2 आएगा, ये कट हो गया, 2 आया तो मैंने 0 बढ़ाया, तो 6 3 का 18 हो जाएगा कि नहीं बाबू, 18 करोगे, फिर 2 आएगा, फिर 6 3 का 18 करोगे, कितना करोगे 6 3 का 18 लीजिए, अब फिर इसके बाद जब 18 करोगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, इसको 13 13 में से 8 जाएगा तो आप समझ रहे हो 5 आ जाएगा, तो यहाँ दशमलव बढ़ेगा, 0 बढ़ जाता है, और ये आप काटोगे 6 48 हो जाएगा, 6 48 8 बार जाएगा, ये 48 8 बार गया, फिर 2 आएगा, इसी प्रकार से दशमलव इतने अंक पे लग जाएगी। आइए चेक कर लेते, मैंने काट दिया, देखिए कितनी बार गया, आपके सामने आया
तो ये आया 11, 55, 33 इतना आ गया आपके आंसर। तो इसको काट दीजिएगा, के बराबर आ जाएगा 11, 55 फिर 33.8। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए भाग मैंने करके दिखा दिया आप लोग को। इस प्रकार से करते हैं। गुणे 10 की घातें कितना है, आप लोग पूछते हो कि किस प्रकार से कम होता है, ठीक है। अच्छा ये ऊपर गया था, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर गलती लिख दिया। 10⁻⁻6 है, यहाँ पर 10⁻⁻6 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 10⁻⁻6। और मैंने एक चीज बताया था, अगर दाहिने से आप जाओगे, दाहिने से जाओगे तो उसकी जो घात होती है, घात किसमें लिखी जाती है बाबू, धन में लिखी जाती है। अगर दाहिने से आप जा रहे हो, दशमलव को दाहिने से बढ़ाएंगे, दाएं से अगर बढ़ाएंगे तब के लिए, अगर बाएं से बढ़ाते हो, बाएं से अगर बढ़ाते हो तो समझ जाइएगा उसकी घात क्या लिखी जाएगी, माइनस में लिखी जाएगी। अब देखिए हम लोग इसको कैसे माइनस में लिखी जाती है, क्या घात, घात आप माइनस में लिखोगे। आइए चेक कर लेते हैं किस प्रकार से। देखिएगा 1 2 3 4 5 एक अंक के बाद दशमलव दिखाया जाता है। तो अगर 5 अंक ले जाना था तो 5 अंक ले जाओ, अगर 1 2 3 4 ले जाना तो 4। ये आ जाएगा के बराबर हो जाएगा 11.55338 गुणे 10 की घात। मैंने कितना अंक ले गया, 2 2 4 अंक ले गया, इसमें 4 अंक घट जाएगा। तो देखिएगा मैंने कहा जब इधर से जाओगे इसकी घात प्लस में लिखी जाती है, यानी आप समझ पा रहे हो, इतना अंक 1 2 3 उतने का गुणा हो जाता है। मतलब 10 पावर इतने का गुणा करोगे तो फिर ये वापस आ जाएगा यही। इसीलिए क्या होता है, हम लोग ऐसे ही घात बढ़ाते हैं तो ये प्लस में हो जाता है। इसी को हम लोग डायरेक्ट, अगर आधार सेम है, देखिएगा आधार सेम है तो घात क्या होती है, जुड़ती है। 10 पावर ये में 2 3 बार चाचा x की घातें -6 है, x की घातें क्या है 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, आराम से जोड़िए x से, दोनों बेस सेम सेम है तो जुड़ेगा, तो -6 हो गया प्लस कितना 4। बताइए किसकी मान ज्यादा है, इसका मान ज्यादा है, इसलिए चिन्ह इसका रहेगा, घटेगा तो कितना आएगा माइनस। और इसी को हम लोग बटा लिख देंगे, इसकी घात तुरंत प्लस में हो जाती है अगर ऊपर है तब। आइए चेक कर लेते हैं, इसी प्रकार से भी होगा, इसमें से घट जाएगा तो के बराबर हो जाएगा 11.5533। मैं तो बहुत लास्ट तक चला गया और 10 पावर इसका हो जाएगा माइनस कितना 2 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इतना सेकेंड स्क्वायर में, मतलब इनवर्स में आ जाएगी आंसर आपका। उतार लीजिएगा विधिवत आराम से, कुछ करने की जरूरत नहीं खास। अच्छा मतलब करने का मतलब कि किसी प्रकार की गलती मैंने दिया नहीं। आप लोग आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा, मैंने कहा विधिवत इसको समझिएगा आराम से घर पे जाके। चलिए अगला देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 50 सेकेंड में। अब देखिएगा सेम क्वेश्चन ऐसा है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं 50 सेकेंड में, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है आधी रह जाती है, फिर वही बात कर रहा है आधी रह जाती है कितने सेकेंड में। अगर मैं यहाँ पर 50 कर देता हूं तब क्वेश्चन वही सेम लगेगा 50। अब 50 कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं आपके सामने। अगर वो 50 कर देता है, अगले क्वेश्चन में दिया है ये, अगर आप चित्र प्रकाशन में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि आप उसको जो फाइट कर जाओगे, बोर्ड परीक्षा में है और बहुत अच्छे से आप लोग इसको फाइट करते जाओगे। किसी भी प्रकाशन का हो यार, सवाल तो मेथड वही सेम लगाएंगे हम लोग, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं। कह दिया 50 और आधी रह जाती है, सेम कंडीशन बोल दिया, आधी तो रह जाती है यही बोल दिया है। तो आइए सॉल्यूशन आप लोगों को मैं चेक करा देता हूं और सेम लिखने वाला हूं, कुछ नहीं ऐसा करूंगा। मैंने कहा कि माना तो लिखना पड़ेगा आप लोगों को, मैंने कहा आपको दोहरा दूंगा माना अभिक्रिया, और आराम से कोई भी आप टॉपिक उठाओगे तो आराम से करते जाइएगा। हमारी जो भी टॉपिक आने वाली है मैथमेटिक्स हो सकता है क्लास 12 का लेके आए आपके सामने। सबसे पहले आप विज्ञान को सॉल्व करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो बताइए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, मैंने कहा रिएक्टेंट ज्यादा समय नहीं लूंगा और ये हो जाएगा प्रोडक्ट, ये हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रता। क्या हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता। शॉर्टकट लिखेंगे, थोड़ी तेजी से बात करते हैं। मैं मान लीजिए 100 रहा होगा, ये 0 हो जाएगा। कितने समय बराबर, जब इसने चालू ही नहीं किया तो 0 ही रहेगा। फिर इसके बाद क्या बोला कि यदि आधी रह जाती है तो इसकी आधी आप रखेंगे, लेकिन कितने, इस बार 50 सेकेंड बाद दिखाना है आपको। तो ये लिखेंगे 30 समय पश्चात, अभी ये समय चल रहा है, 30 समय पश्चात उसने क्या कर दिया, आधा कर दिया। किसका भैया, 100 का आधा ही इसने पा गया। तो जब आधा करोगे तो घटा दोगे यार, 100 50 बचेगा दोनों के पास। तो हम लोग प्रथम कोटि का क्रिया करेंगे, लेकिन हमने कहा था कि आप बता दीजिएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो आपकी वैल्यू है ए बराबर की जगह, ए की जगह कितना मान लेंगे, 100 कर लेंगे, ठीक है।
यदि ये बराबर 100 कर लेते हो, x बराबर कितना हो जाएगा भैया? मैंने कहा सूत्र आप वही प्रयोग करोगे, तो x बराबर इसमें प्रेजेंट टाइम इसकी जगह कितना है? 50 है। ये घटने जा रहा है भाई, 50 है। तब आपकी प्रथम कोटि अभिक्रिया लगा देंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया से क्या लिख देंगे? अभिक्रिया से आप वीडियो को देखिए और वाजिंग करते हुए नोट करते जाइएगा। और बहुत फास्ट है, नहीं दिखा रहा हूं आप लोग, अगर आपको लगता है बहुत धीरे पढ़ा है तो मैंने कहा आप स्पीड आप इसकी बढ़ा लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, आप जल्दी जल्दी देख लेंगे। तो देखिएगा इसकी वैल्यू, जो मैं आपका सूत्र लिख रहा हूं बार बार, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये हो जाएगा बाबू क्या? आपकी ये टी के फॉर्म में होगा, क्योंकि आपको टाइम में ये सारी चीजें पता हो गई है। हाँ, एक चीज और दिखा दीजिएगा यहीं पर, टी बराबर कितना लिख दीजिएगा यहाँ पर, टी बराबर क्या बाबू? कितना? 50 सेकेंड लिख दीजिएगा। 50 सेकेंड है तब, ठीक है। आप कुछ नहीं करना, सवाल लगाना स्टार्ट। देखिएगा ये लॉग आप में बदल जाएगा यार, इस बार तो और अच्छा लगाने वाले हम लोग। चलिए इस बार कटिंग हो जाएगी, लगता है 10 हो जाएगा। ये आपका सूत्र है, पहले तो मैं इसी को फॉलो करूंगा क्योंकि मैंने इसको सिद्ध किया था, इसीलिए इस सूत्र को बार बार ये फॉलो कर रहा हूं मैं। के की वैल्यू आपको फिर से पूछ लिया, इस तरह में निकालना है 2.303 बटे 80। बताइएगा टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू अभी मैंने आपके सामने 50 सेकेंड दिखा दिया है, तो 50 सेकेंड लिखिएगा। ये हो जाएगा बाबू लॉग, तो मैंने कहा नहीं लिखूंगा तो भी 10 छिपा रहेगा लॉग के अंदर, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज कर रहा है तो हटा के रखो कुछ समय के लिए, लेकिन जैसे ही 10-10 अगर मैच करेगा तो आप उसकी वैल्यू तुरंत 1 कर दीजिएगा, कुछ नहीं करना होता है आपको। ये हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा? ये 100 माइनस इस बार भी आधी रह जाती है, आधी रह जाती है मतलब 100 का डायरेक्ट आधा, तो आप क्या करोगे? 50 कर लोगे। अगर मैं इसको अगर ये मान के भी चलता, ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा इसके लिए मैं थोड़ा सा चर्चा इधर भी कर देता, कुछ भी मान सकते हो, 100 के अलावा भी लिख सकते हो। तो अगर मैं इसकी जगह अभी इसकी जगह लिख रहा हूं, इसकी जगह मैं ये थोड़ा से आपको रफली कार्य बताने जा रहा हूं, देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पर ये मान के चलूं, ध्यान दीजिएगा, तो ये वैल्यू कितने प्रारंभिक सांद्रता में कुछ नहीं पाएगा और टी बराबर 0, तो मैंने कुछ नहीं पाया, लेकिन बाद में आधी रह जाती तो ये बाई कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो जैसे ही ये बाई 2 लिखेंगे तो इसमें से घटाएंगे भी ये बाई 2, तो कुछ लोग सोचते हैं यार ये कैसे लगेगा, आइए चेक कर लेते इसके लिए भी। अगर ये माने हो तो घटा लीजिए, तो मैंने कहा कि इसके बटे 1 करके इसको जो है आप एलसीएम कर लेना होगा, करेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस ए। कुछ लोग ऐसे भी लगाते, तो आप लोग डरिएगा मत, इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा? ये बाई 2। बताइए जैसे ही ये बाई 2 रखोगे, यहाँ पर भी ये बाई 2 पा गए। अगर मैं जस्ट इसकी सिचुएशन में आपके सामने सवाल रख देता हूँ, चलिए ये देख लीजिए, ये बाई 2 आ रहा है कि नहीं? यानी इसका आधा भी ये बाई 2 ही आएगा। अगर एक में से घटाओगे तो ये बाई आधा ही बचेगा ना। तो हम लोग फार्मूले पे आ जाते, ध्यान दीजिएगा 2.303 आ गया और बटे कितना हो जाएगा? 50, तो ये रहेगा। लॉग की बात करते हैं और मैंने कहा कि ये पूरा ए रहा होगा और ये इसका आधा हो जाएगा ए माइनस ए बाई 2। ध्यान दीजिएगा इसको मैंने थोड़ा सा रफली कार्य के लिए यूज किया है। मैंने कहा कोई भी मान जरूरी नहीं कि 100 मैं मान के चलूंगा, लेकिन 100 मानने पर थोड़ा सी जल्दी लग जा रहा है, बस फर्क कितना है। आप मान लेते हो 100% है तो 100% में मान के चलना, तो a बाई a2 हो जाएगा, तो a से कैंसिल 2 कहाँ चला जाएगा? सेम ही सवाल उसमें भी आएगा 2.303 यहाँ, ये 50 लॉग कितना हो जाएगा? 2 लॉग 2 ही आने वाला इसमें भी। आप ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ मेरी तरह, ये भी है, आप जिस सिचुएशन में लगाना चाहते हो लगा ले। आइए चेक कर लेते हैं, ये भी देख लेते हैं कि बराबर जैसे ही हमने वैल्यू पुटअप किया 2.303 बटे कितना? 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा लॉग? मैंने कहा यहाँ पर आप 10 लिखना चाहते हो लिख सकिए, एक छुपा रहता है। 100 बटे कितना हो जाएगा? 50। 50 गुना कितना हो जाएगा? देखिए 2 आ गया कि नहीं? फिर वही बात आई, मैंने कहा कोई भी आप नंबर लोगे उसका आधा आपको दिखाना पड़ेगा, तो लॉग कितना हो गया? 10। ये 2 लॉग 2 का मान आप समझ पा रहे हो? लॉग 2 का मान अभी मैंने बताया इससे पहले, log 2 का मान सिंपल सा यार, याद कर लो इसको। अगर इसको दिखा दोगे तो एग्जाम में बड़ा खुश होगा। ये 0.3010 होता है log 2 का मान, ये याद रखना पड़ता है। ये आपके कोटि मान सारी चीजें निकालने के बाद ये प्राप्त होता है।
तो आइए चेक कर लेते हैं, log 2 का मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2.303 बटे कितना 50। log 2 का मान होता है बाबू, ज्यादा अगताने की जरूरत नहीं है, आप आराम से लगाइए। कितने अंक पे 0.3, तो हम लोग जैसे ही काटेंगे उसके बटे 3, और यहाँ पर भी 3 है तो ऐसे हटा लीजिए, बटे में कर लेंगे 3 अंक यहाँ पर भी आ गया। और देखिएगा ये 0 से उड़ा दो यार, सिंपल सा, और कोई 0 मिल रहा नहीं मिल रहा यार, हटा दो। ये हो जाएगा 2303 गुणे 300 इतना इतना, अभी लगा दे यार, भूल गए यार, से सवाल लगा लीजिए, गुणे 10 की घाते 3 2 कितना हो जाएगा 5। अब देखिएगा इसमें भी 0 मिल रहा है तो इसको हटा लो यार, इसके साथ जोड़ लो तो हो जाएगा के बराबर हो जाएगा। तो चेक कर लीजिएगा, अभी लगता है चाक की थोड़ी सी कमी आ गई क्या, 1 मिनट चाक, चलिए अभी देखते हैं, फिर भी इसमें हम देख लीजिएगा, मैं आपको ये सवाल पूरा कर देता हूँ। ये हो जाएगा, गुणा कर देंगे बाबू, तो कितना गुणा किए थे यार, फिर से करना पड़ेगा यार मुझे लगता है, चलो अच्छा पहले हम लोग इसको कर लेते सही। ये हो जाएगा 30 इतना, मतलब 2303 गुणे 300 कितना 1 बटे इतना गुणे 6 के बराबर हो जाएगा इतना। तो आप पहले ऊपर वाला गुणा कर लो यार, तो गुणा करेंगे तो कुछ आप देखिए इस प्रकार का पाएंगे, 2303 ये हो जाएगा 301 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 30, आप इसको कर लीजिएगा 3, ये हो जाएगा कितना 0, आप 4 बार दिखा दीजिएगा, ये हो जाएगा 3 3 का 9 और 0 3 3 का 9, ये हो जाएगा 3 2 का 6, अभी जस्ट किया था यार, ये 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना। तो हम लोग लिखेंगे इसको कुछ इस प्रकार से 693 3203 बटे, यह हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा भाई, ये देखिएगा प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हुआ, ये हो गया आपके सामने। अब इसको काट दीजिएगा, मैंने कहा आराम से काटते जाइएगा, जब काटेंगे तो कुछ इस प्रकार से, मैंने कहा जैसे आप लोग दिखाया था दशमलव कुछ इस प्रकार से कर लीजिएगा, और मैं इसको डायरेक्ट लिख देना चाहता हूँ, और आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, सेम यही आएगा। और मैंने इससे पहले आपको दिखा चुका था 1.1 करके कुछ आएगा, 1.38 गुणे 10 की घाते -3 जो भी आएगा, और इस सेकेंड के रूप में आ जाएगा, इस प्रकार से आंसर हुआ। तो आइए अब आराम से सेम कंडीशन लगाया, कुछ मैंने इसमें क्या होता परिवर्तन नहीं किया, आपको भी इसी तरह लगाते जाना है, और लगाते जाएंगे तो आ जाएगा। और कोई भी सवाल हो, ऐसी सिचुएशन का सवाल हो, आप लगाते जाइएगा, और किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो बताइएगा, ठीक है। तो आइए गुरुजी हमारे बोले कि नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन होगा, तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। हमारे गुरुजी मैथमेटिक्स टीचर, और ये फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर भी हैं, तो उनको भी ध्यान दीजिए। और हम लोग साथ काम कर रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अच्छे टीचर अच्छी उपलब्धि लेके आना चाहते हैं आप लोग, देखिए अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो देखिए, लाइक करिए, विश्वास करिए, हम सारी वीडियो आपको देते रहेंगे। तो गुरुजी का कहना है कि नेक्स्ट वीडियो आप कल आपको देंगे, अगर आप लोग इसको अच्छे से वाचिंग कर पा रहे हो, अगर समझ पा रहे हो तब नेक्स्ट, ठीक, ओके, टेक केयर।